प्रिय छात्रों नमस्कार। आज हम टेंस के अंतर्गत प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस देखेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेंस और इसमें हम सेंटेंसेस समय के आधारित सेंटेंसेस वाक्यों को बनाते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बिल्कुल एक जैसे ही टेंस हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में समय की बाध्यता नहीं होती है, सिंस एंड फॉर का यूज नहीं होता है, जबकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में समय की बाध्यता होती है और सिंस एंड फॉर का हम यूज करते हैं। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं। इफ आई से ही इज प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा है, तो ये एक सिंपल सा उदाहरण है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का कि ही इज प्लेइंग क्रिकेट। लेकिन अगर ये कहें कि वह क्रिकेट खेल रहा है, लेकिन ये कहा जाए कि वह 1 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है, तो इसमें समय की बाध्यता हो गई और इसको ऐसे कहेंगे ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 1 आवर। तो ये है, मैं कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, मैंने बोर्ड पे सब कुछ बताया हुआ है, ये आपको समझा देता हूं और आप फिर एग्जाम्पल्स के द्वारा और समझ सकते हैं। तो देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हम इनको पढ़ेंगे 4 प्रकार से। एक तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस, सकारात्मक वाक्य कैसे बनेंगे, इसके नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य कैसे बनेंगे, और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक वाक्य किस प्रकार बनेंगे। डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस, द्विव प्रश्नवाचक वाक्य भी बन जाएंगे, जिसमें व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ लॉन्ग, सिंस व्हेन इसका यूज करेंगे। राइट, स्ट्रक्चर में बताऊंगा। तो सबसे पहले कहते हैं इसकी पहचान कैसे होगी। तो इस प्रकार के वाक्यों के अंत में से रहा है, से रही है, से रहे आता है। वो सुबह से खेल रहा है, से रहा है। वो 15 साल से वो इंदौर में रह रहा है, से रहा है। इस तरह से आता है, से रहे हैं, से रहा है, से रही है और से रहे। ये वाक्यों के अंत में आता है, ये इस टेंस की पहचान है। दूसरा, सहायक क्रियाओं में आई, वी, यू, दे तथा बहुवचन मतलब एक से ज्यादा नाम के साथ हैव बीन का यूज किया जाता है, और शी, ही, शी, इट तथा सिंगल नेम के साथ हैज बीन का प्रयोग करते हैं। तो इसमें हैज बीन और हैव बीन ये 2 हेल्पिंग वर्ब इंपॉर्टेंट है। मुख्य क्रिया क्या होती है? मुख्य क्रिया बिल्कुल कंटिन्यूअस टेंस की तरह से ही होती है। क्रिया के पहले रूप के साथ आईएनजी यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी लगाकर लिखते हैं। फर्स्ट फॉर्म वर्ब का होगा और आईएनजी लग जाएगा। सिंस का प्रयोग कैसे करते हैं? सिंस एंड फॉर इस टेंस में इंपॉर्टेंट है। जब निश्चित समय दिया गया हो, जैसे सुबह से सिंस मॉर्निंग, शाम से सिंस इवनिंग, कोई तारीख हो सकती है सिंस 22 ऑफ दिस मंथ, सिंस 10th ऑफ मे, कोई दिन हो सकता है सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, सिंस संडे, इस तरह से हो सकता है। या कोई ईयर हो सकता है सिंस 2001, है ना। ही हैज बीन लिविंग इन इंदौर सिंस 2010, वो 2010 से रह रहा है। और इसी बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं, ही हैज बीन लिविंग इन इंदौर फॉर 10 ईयर्स, क्योंकि 2010 से 20 तक में 10 साल हो गए, इस तरह से। और फॉर का ये प्रयोग जब समय की अवधि जैसे 5 मिनट, 5 घंटे, 6 दिन, 2 सप्ताह, 5 साल, 2 माह, है ना। फॉर 2 months, फॉर 2 years, फॉर 3 hours, इस तरह से फॉर का यूज किया जाता है। नाउ इसका एग्जाम्पल देखते हैं। I have been living in इंदौर for 5 years. मैं 5 वर्षों से इंदौर में रह रहा हूँ, 5 वर्षों से रह रहा हूँ। और इसी को अगर सिंस में बदलेंगे तो क्या होगा कि 5 वर्ष से रह रहा है, 2020 चल रहा है, मतलब 2015 से, तो इसको कह सकते हैं कि I have been living in इंदौर since 2015, ऐसा भी कह सकते। नाउ सेकेंड एग्जाम्पल, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से बारिश हो रही है। और इसको ऐसे भी कह सकते हैं, मान लो अभी सुबह से हो रही है और अगर मान लीजिए सुबह 7 बजे से हो रही है और 10 बज रहे हैं, तो 3 घंटे हो गए, तो ऐसा कह सकते हैं इट हैज बीन रेनिंग फॉर 3 hours। तो फॉर और सिंस का आप मतलब समझ सकते हैं डिफरेंस क्या है। नाउ स्ट्रक्चर इसका ऐसा रहेगा, देख लें। सब्जेक्ट हैज और हैव, नॉट हो तो नॉट लगाएं, नहीं होगा तो खाली छोड़ेंगे जगह। बीन लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब प्लस आईएनजी और अदर्स और सिंस एंड फॉर का यूज आएगा। अब आता है नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस नकारात्मक वाक्य बनाएंगे, तो इसमें
कुछ नहीं है, स्ट्रक्चर सेम रहेगा, सिर्फ नॉट लग जाता है। हैव या हैज बीन के बीच में नॉट लगाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन, हैव बीन नॉट नहीं कहेंगे और हैज बीन नॉट नहीं कहेंगे। आई हैव नॉट बीन लिविंग इन इंदौर फॉर 15 years। ही हैज नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 10 hours। तो नॉट किस में लगेगा? हैज बीन और हैव बीन के बीच में हैज नॉट बीन हो जाएगा और हैव नॉट बीन हो जाएगा, इसका ख्याल रखें। तो एग्जाम्पल्स देखते हैं। आई हैव नॉट बीन लिविंग इन इंदौर फॉर 5 years। मैं 5 वर्षों से इंदौर में नहीं रह रहा हूं। एंड इट हैज नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। सुबह से बारिश नहीं हो रही है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक वाक्य। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के दो केस होंगे, पॉजिटिव भी बन सकता है और नेगेटिव भी बन सकता है। सकारात्मक वाक्य भी बनेगा इसका और नकारात्मक भी हो सकता है, और दोनों क्वेश्चन हो सकते हैं दोनों में। तो कर्ता के अनुसार वाक्य के पहले हैव या हैज लगते हैं, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी। एग्जाम्पल्स देखते हैं। हैव आई बीन लिविंग इन इंदौर फॉर 5 years। क्या मैं 5 वर्षों से इंदौर में रह रहा हूं। और इसका नेगेटिव बन जाएगा, हैव आई नॉट बीन लिविंग इन इंदौर फॉर 5 years। क्या मैं 5 वर्षों से इंदौर में नहीं रह रहा हूं। तो ये हो गया, दोनों पार्ट दिखा दिए। हैज इट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। क्या सुबह से बारिश हो रही है। तो हैज पहले आ गया और फिर सब्जेक्ट आया, फिर बीन आया। और इसको ऐसे भी कह सकते हैं, हैज इट नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। क्या सुबह से बारिश नहीं हो रही है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे हो जाएगा, पहले लगाएंगे हैज या हैव, फिर लिखेंगे सब्जेक्ट। नॉट है तो नॉट का यहां लगेगा, उसके बाद बीन लगेगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब प्लस आईएनजी, और फिर जो भी रेस्ट ऑफ द सेंटेंस आएगा उसको अदर्स में डाल देंगे एंड सिंस एंड फॉर का यूज करेंगे। तो ये स्ट्रक्चर रहेगा इसका। नेक्स्ट आता है, अगर डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं, दो ही प्रश्नवाचक वाक्य हैं, मतलब जहां पर WH फैमिली शुरू हो जाती है, व्हाट, व्हेन, व्हाई का भी यूज होता है, तो वहां पर वाक्य किस तरह से बनेंगे। सबसे पहले स्ट्रक्चर देख लो इसका। क्वेश्चन आ जाएगा, हैज और हैव, हेल्पिंग वर्ब कोई भी एक आ जाएगी सब्जेक्ट के अनुसार, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे। नॉट है तो नॉट लिख देंगे, बीन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी, फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंसेस एंड ईज ऑफ सिंस एंड फॉर। तो कैसे होगा, एग्जाम्पल्स देखते हैं। हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग का मतलब होता है कब से या कब तक। सिंस व्हेन भी हम यूज कर सकते हैं इसके लिए। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लिविंग इन इंदौर। आप इंदौर में कब से रह रहे हैं, कब से, तो हाउ लॉन्ग। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लिविंग इन इंदौर, आप इंदौर में कब से रह रहे हैं। और सिंस व्हेन भी यूज कर सकते हैं, एक एग्जाम्पल इसका लिया हमने। सिंस व्हेन हैज ही बीन प्लेइंग, वो कब से खेल रहा है, कब से खेल रहा है, सिंस व्हेन, तो सिंस व्हेन हैज ही बीन प्लेइंग, वो कब से खेल रहा है। नेक्स्ट, हाउ लॉन्ग हैज शी नॉट बीन कमिंग इन द क्लास, ये नेगेटिव बना दिया उसका, देखिए हाउ लॉन्ग हैज शी नॉट बीन कमिंग इन द क्लास, और कब से कक्षा में नहीं आ रही है, कब से नहीं आ रही है। और लास्ट, सिंस व्हेन हैव यू नॉट बीन कंप्लीटिंग योर होमवर्क, आप कब से अपना होमवर्क पूर्ण नहीं कर रहे हैं। आपका होमवर्क चेक किया, बहुत दिनों से नहीं मिला, तो वो पूछ सकते हैं टीचर कि कब से नहीं कर रहे हो ये होमवर्क। तो मतलब सिंस व्हेन हैव यू नॉट बीन कंप्लीटिंग योर होमवर्क, इस तरह से उदाहरण आएगा। सो दीज आर दी एग्जाम्पल्स, दीज आर दी स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आप इसको बढ़िया 2-3 बार रिवाइज करिए, समझिए और प्रैक्टिस करिए। थैंक यू वेरी मच।